नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आशीष अरोरा सर के द्वारा दिया हुआ चेकलिस्ट जो एसबीआई पीओ के लिए दे रहे हैं। ठीक है, उनके कंटेंट को देखेंगे हम अगर, तो वहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर एंड डीआई दिया हुआ है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज रेनफॉल ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ए 16 mm एंड द एवरेज रेनफॉल ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट बी इज़ इतना मोर देन द एवरेज रेनफॉल ऑफ स्टेट बी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी का। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में लिंक कर दिया ये वर्ड से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 12.5% ज़्यादा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, तो अगर ए 8 है तो बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 का वैल्यू दे रखा है 16, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल्स हो गया, यानी कि 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो हमारा बी का एवरेज आ गया। ओके, तो बी का एवरेज कितना है, 18 है, और वहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट है, और ए में 27 डिस्ट्रिक्ट है, और इसका एवरेज कितना है, 16 है। ओके, अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ तो 36 तो क्लियर दिख रहा है, तो पहले 36 को अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ से 4 लीजिए, यहाँ से 9, तो कितना बचा, यहाँ 4 और 3 बच गया, यानी कि 12 यहाँ बच गया। ठीक है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 6 और कॉमन आ रहा है। ठीक है, 36 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना 3 - 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट 16 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सिर्फ ये देख दिया हुआ था कि 12.5% मोर देन 1/8 हो गया फ्रैक्शन, तो 8 से 9 हो गया, 8 बराबर 16 दे रखा है, तो 9 बराबर 18 हो गया, और उसके बाद दोनों कॉमन डिफरेंस लेके आप उसका डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू सिबलिंग सोहन एंड मोहन आफ्टर 6 ईयर इज 3:6 ईयर। आफ्टर रेशियो दे रखा है सोहन और मोहन का 3:13। ओके, आफ्टर 14 ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 28.57% डैड ऑफ मोहन एज। सोहन का एज जो है 28.57% है मोहन के एज का, तो 28.57 का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप 1/7 की बात कीजिएगा, ठीक है, 1/7 बराबर कितना होता है, हमें 14.28 होता है। ठीक है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स इसके 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है 28.57, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/7। ठीक है, तो अगर मोहन का एज 7 है तो ये 2 हो गया। ओके, यही बोल रहा है ना, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो डिफरेंस है कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 है, जबकि यहाँ डिफरेंस कितना है, हमारा 5 है, जबकि दोनों डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए, तो अब बराबर करना पड़ेगा, तो यानी कि आपको 2 से और इसे इसे 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि अगर हम इसे 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 से अगर गुना कर दीजिएगा ये, तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, तो अब जो डिफरेंस है यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना दे रखा है, 8 हमारा दे रखा है। 8 इसलिए दे रखा है क्योंकि देखिए ये भी आफ्टर है और 14 भी आफ्टर ही है। अगर वो बिफोर रहता तो हम लोग ऐड करते, पर दोनों एक ही साइन है, इसलिए हम लोग माइनस कर दिए। तो 1 यूनिट बराबर 8 दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंटेज, तो डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना आया, 10 यूनिट आया। जब 1 यूनिट बराबर 8 है तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 80 ईयर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज एंड 16 डेज। ठीक है, ए अगर किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 16 डेज में करता है, एंड बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज, और बी प्लस सी दोनों मिलके 10 दिन में करता है। तो क्या बोल रहा है कि इफ़ ए सी वर्क फॉर 5 डेज, अगर ए सी काम करते हैं 5 दिन, उसके बाद बचा हुआ काम बी एलोन कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। कितना एलसीएम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो गया, और ये 4 टाइम्स हो गया। ठीक है,
तो जब बी का इफ़िशियंसी 5 है यहाँ पे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हम माइनस अगर 5 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और ये 3 इफिशियंसी जो आएगा वो सी का आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ए और सी मिलके 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट के साथ ए काम करेगा और 3 यूनिट के साथ सी काम करेगा। तो टोटल 7 यूनिट के साथ 5 दिन अगर काम होगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अगर हम 80 यूनिट में से 35 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ कितना है, 45 यूनिट। और हमें पता है कि बी जो है 5 के एफिशिएंसी से काम करता है, तो हमें तो बी को कितना दिन लगेगा, यानी कि 9 डेज लगेगा बी को बचा हुआ काम को पूरा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनिल टू कवर 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ़ ही टेक्स 25 आवर टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड इतना आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। तो क्या बोल रहा है, गिवन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको देखने से मिल रहा है कि यहाँ पे टाइम का रेशियो आपका दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम टी वी प्लस एस करें, ठीक है, और टी वी माइनस आपका एस करें, तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है कितना, 25:62.5 रेशियो दे रखा है। अगर हम इसे काट दें तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना, जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के कितना 2:5 हमारा टाइम का रेशियो आ गया। तो आप जैसे जानते हैं टाइम का रेशियो के जस्ट उल्टा होता है आपका स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो हमें v प्लस एस अपॉन वी माइनस एस यहाँ से मिल गया क्या, 5:2, ठीक है, 5:2 हमें मिल गया, ओके। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जैसे v:s का रेशियो क्या आ जाएगा, v की बात करें तो ये कितना 5:7 हो जाएगा, और ये s की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रीम का रेशियो, स्ट्रीम 6 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो स्ट्रीम 6 किलोमीटर दे रखा है, तो 3 बराबर 6 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना, 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो ये इसको हम लोग 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। अब हमें v और s का रेशियो मिल गया 14 और ये 6 हो गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए, ये सब हम हटा लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनिल टू कवर 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 14 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, ओके। और क्या बोल रहा है, 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है ये। तो 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगर जाएगा यानी कि 14 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर रेशियो की बात कीजिए तो यहाँ से 8 आ गया, और ये 25 टाइम्स में जाएगा, यानी कि हमारा रेशियो कितना हो गया, 8:25 हो गया रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स इन्वेस्ट कर रहा है हिज मनी इन सिंपल इंटरेस्ट एट 13% पे, एंड वाई इन्वेस्टेड हिज मनी इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एक्स इफ बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एंड रिसीव अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना। उसे टोटल इंटरेस्ट इतना रिसीव होता है, ठीक है। अगर हम एक्स की बात करें तो वो इन्वेस्ट करता है 13% पे, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे करता है 2 साल के लिए, ठीक है। तो अगर टोटल इंटरेस्ट यहाँ से हम करेंगे कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसी तरह वाई की बात करेंगे यहाँ पे, तो वाई इन्वेस्ट कर रहा है आपका कितना, 10%, ठीक है, 10% कर रहा है, और ये 2 साल के लिए, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% है, तो आपको पता होगा कि आप इस फॉर्मूला से निकालते होंगे, जैसे 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो बी का जो इंटरेस्ट आएगा, वाई का जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, 21% आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है 4700, ठीक है।
तो हमें टोटल यहाँ से कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी कि 47% बराबर दे रखा है 4700। तो यहाँ से 1% कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो 100% कितना हो गया आपका, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एक्स। तो एक्स का इन्वेस्टेड अमाउंट आपका आ गया 10।